नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छड़नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपना भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। बात करें दिन की तो आज 26 जनवरी है, दिन है शुक्रवार, हिंदी तिथि कृष्ण प्रतिपदा, सूर्योदय का समय 6:51 सूर्यास्त का समय 5:42 पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या आपको मालूम है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन साल 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश हुकूमत से पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के बाद भारत में गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया था। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के 9वें समन का भेजा जवाब। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को चिट्ठी भेजी है। जमीन खरीद बिक्री में हुई गड़बड़ी मामले में हेमंत सोरेन को ईडी ने 9वां समन जारी किया था। इसी का जवाब हेमंत सोरेन ने ईडी को भेजा है। गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक डाकिया चिट्ठी लेकर ईडी के क्षेत्र कार्यालय पहुंचा। ईडी को भेजी चिट्ठी में सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी व्यवस्था का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि वो इस समन का जवाब बाद में देंगे। आपको बता दें कि 20 जनवरी को ईडी की टीम सीएम आवास पहुंची थी और हेमंत सोरेन से 7 घंटे से अधिक पूछताछ की थी। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पार्वती कुमारी हत्याकांड का खुलासा, प्रेम प्रसंग से नाराज परिजनों ने ही कर डाली हत्या, चचेरा भाई व जीजा अरेस्ट। पलामू पुलिस ने चर्चित पार्वती कुमारी हत्याकांड का गुरुवार को मीडिया के सामने खुलासा किया है। एसपी रेशमा रमेशन ने प्रेस वार्ता कर बताया कि हत्या में संलिप्त चचेरा भाई और जीजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 जनवरी को पलामू के नौडी बाजार थाना क्षेत्र में यह घटना घटित हुई थी। एसपी ने बताया कि कथित प्रेम प्रसंग से नाराज होकर घर वालों ने पार्वती कुमारी की हत्या कर दी थी। एसपी ने बताया कि इस केस के उद्भेदन के लिए एक टीम गठित की गई थी, जिसमें छतरपुर एसडीपीओ अजय कुमार, पुलिस निरीक्षक वीर सिंह मुंडा, थाना प्रभारी अमन कुमार, अवर निरीक्षक शंकर टोपनो, अवर निरीक्षक सहदेव सिंह, सहायक अवर निरीक्षक संजय कुमार शामिल थे। सीआरपीएफ आईजी व जवानों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर बोले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, भ्रष्टाचार को बताया कैंसर। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि सीआरपीएफ आईजी और जवानों पर रांची के गोंदा थाने में एफआईआर दर्ज करना गलत है। ये पूरी तरह से सरकार की विफलता है। सीएम आवास के पास 20 जनवरी को अचानक भीड़ बढ़ने के कारण सीआरपीएफ को आना पड़ा। उन्होंने कहा कि आखिर उस दिन मुख्यमंत्री आवास के पास इतनी भीड़ क्यों थी। आपको बता दें कि जमीन खरीद बिक्री में गड़बड़ी मामले में ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को 8वां समन जारी कर पूछताछ के लिए स्थान व तारीख बताने को कहा था। इसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से सीएम आवास को 20 जनवरी को समय ईडी पूछताछ के लिए दिया गया था। धनबाद के मतदाता सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने नए वोटर्स को बताया भाग्यशाली। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नमो नव मतदाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने नए वोटर्स को भाग्यशाली बताया। पीएम मोदी को सुनकर छात्रों के चेहरे खिल उठे। धनबाद के निरसा पॉलिटेक्निक में नमो नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान तकनीकी विद्यार्थियों ने प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। भाजपा से जुड़े जनप्रतिनिधियों और पार्टी नेताओं ने प्रधानमंत्री के विचारों को छात्रों के बीच रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नव मतदाताओं को वर्तमान समय और परिप्रेक्ष्य में भाग्यशाली बताया। उन्होंने कहा कि आज देश में बढ़ रही तकनीकी क्रांति और विकास के प्रति नव मतदाताओं को जागरूक होना है और इसमें भागीदारी करना है। हैशटैग अभियान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया इनोवेटिव अवार्ड। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के निर्देश और मार्गदर्शन में पिछले दिनों झारखंड में चलाए गए सोशल मीडिया अभियानों की सराहना पूरे देश में हुई है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के सिस्टम एनालिस्ट एसएन जमील को इनोवेटिव अवार्ड दिया गया। मतदाता जागरूकता को लेकर चलाए गए सोशल मीडिया अभियान प्राउड ऑफ माई बीएलओ एवं सीनियर वोटर्स वॉइस के लिए अवार्ड दिया गया। इधर राज्य स्तरीय मतदाता दिवस कार्यक्रम का आयोजन रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में आयोजित हुआ। असम सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों ने किया विरोध सभा। बुधवार को कांग्रेसियों ने असम की भाजपा सरकार के विरोध में काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया। 6 मुहाना के पास विरोध सभा आयोजित की गई। अध्यक्षता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जयेश रंजन पाठक और बिट्टू ने की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने देश की आम जनता को न्याय व हक दिलाने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू किया है। इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। देश की जनता इस न्याय यात्रा को खुलकर समर्थन कर रही है, लेकिन इससे भाजपा हतोत्साहित है। 22 जनवरी को असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया। केंद्र सरकार के इशारे पर असम के मुख्यमंत्री ने यह कार्रवाई की। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोका गया। असम सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए इस तरह का हरकत कर रही है, लेकिन कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। भाजपा सरकार की हकीकत से आम जनता को अवगत कराते हुए उन्हें न्याय दिलाने तक संघर्ष जारी रखेगी।
धनबाद में पुत्र ने पिता को कुल्हाड़ी से काट डाला, पुलिस ने आरोपी पुत्र को किया गिरफ्तार। झारखंड के धनबाद जिले में एक पुत्र ने अपने पिता को कुल्हाड़ी से काट डाला। शोर मचाने पर स्थानीय लोग जमा हुए। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया और कुल्हाड़ी को जब्त कर लिया है। आरोपी पुत्र का नाम बिट्टू उर्फ जाफर बताया जा रहा है। डीएसपी अरविंद ने बताया कि धारदार हथियार से पुत्र ने पिता की हत्या की है। हथियार के साथ युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस जांच में जुट गई है। धनबाद में इस अपराध के बाद स्थानीय लोग सन्न हैं। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, टोटो व गोइलकेरा से 3 आईडी व 5 स्पाइक होल बरामद। 75वें गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा बलों ने झारखंड में नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस व केंद्र रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने गुरुवार को संयुक्त अभियान चलाकर टोटो व गोइलकेरा के जंगलों से 21 किलो के 3 आईडी व 5 स्पाइक होल बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि तुब्बाहका गांव के आसपास जंगल में से एक, गोइलकेरा थाना अंतर्गत हुस्पी लेमसाडी व हाथीपुर वनग्राम के पास जंगल में 2 आईडी बरामद किए गए हैं। तीनों आईडी को बम निरोधक दस्ते ने मौके पर नष्ट कर दिया। वहीं लोहे के रॉड और तीर से बने 5 स्पाइक होल को नष्ट किया गया है। एसपी ने बताया कि बरामद आईडी 10 केजी, 6 केजी व 5 केजी के थे। पुलिस ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। हेमंत सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जेपीएससी अभ्यर्थियों को 7 साल की छूट, पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव मंजूर। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की अगली परीक्षा में अभ्यर्थियों को 7 साल की छूट मिलेगी। बताया गया कि झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना के लिए कट ऑफ डेट के निर्धारण की स्वीकृति दी गई है। इसकी कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2017 होगी। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 50 साल की उम्र में ही पेंशन मिलने लगेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने आज 25 प्रस्तावों पर मुहर लगाई, जिसमें 140 मध्य विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अपग्रेड करने, गर्भवती महिलाओं को मातृ किट देने का भी फैसला हुआ। इसका लाभ राज्य की 6 लाख महिलाओं को मिलेगी। लातेहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3.7 किलो अफीम के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र में अफीम तस्करी करते 3 युवाओं को गिरफ्तार किया गया है। लातेहार पुलिस ने बालूमाथ मैकलुक्सीगंज मुख्य सड़क पर वाहन चेकिंग अभियान के दौरान तीनों को पकड़ा है। तीनों के पास से 3 किलो 700 ग्राम अफीम बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले की जानकारी लातेहार एसपी अंजनी अंजन ने दी है। बोकारो में हाथियों का आतंक, झुंड ने घरों को तोड़ा, फसलों को रौंदा, खा गए 12 क्विंटल अनाज। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत लुगु पहाड़ क्षेत्र में एक बार फिर हाथियों का झुंड प्रवेश कर गया। इस बार झुंड में 36 हाथी हैं, जिसमें 6 से 7 बच्चे हैं। मंगलवार की मध्य रात्रि बाद करीब 1 बजे हाथियों के इस झुंड ने ललपनिया पंचायत के नई बस्ती में तांडव मचाना शुरू किया। हाथियों ने गांव में 3 आदिवासियों के घरों में धावा बोला और करीब 12 क्विंटल चावल, धान, महुआ, मकई चट करके, इतना ही नहीं खेतों में लगी सब्जियों की फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। झारखंड की 25 बड़ी खबरों को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।